आई एम देवांशी जादौन। हम फार्मास्यूटिक्स लैब लेंगे, तो फार्मास्यूटिक्स लैब में आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि फाइल को कैसे, रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, फाइल में कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, किस नंबर पे लिखनी है और कैसे लिखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका एम, कि हम क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जो भी मैं ऑब्जेक्ट लिखाऊंगी उसको परफॉर्म करेंगे एक दिन बाद या उसी दिन सेम डे, तो वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। सेकंड आएगा रेफरेंस। रेफरेंस जिसमें हमने किस बुक से लिखा है, किस बुक का रेफरेंस लिया है। रेफरेंस लिखने का तरीका होता है, जैसे कि मैं सरनेम पहले लिखूंगी और बाद वाला नेम, सरनेम पहले लिखूंगी और पहले वाला नेम बाद में लिखूंगी। जैसे कि मेरा नाम है देवांशी जादौन, तो जादौन देवांशी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम इसमें पब्लिकेशन या बुक का नाम। मान लो मेरी बुक का नाम है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी पब्लिकेशन, उसका ईयर क्या है, कौन से ईयर में आई, और फिर लास्ट में पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर इंपॉर्टेंट है कि हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो कौन से पेज नंबर से लिया है, या मैंने जो प्रैक्टिकल लिखा है वो बुक में कौन से पेज नंबर पर है, कि अगर कोई देखता है बाद में आपकी फाइल खोल के तो उसको इजीली वो बुक में मिल जाए। तो हमें पेज नंबर लिखना पड़ता है, बुक का एडिशन लिखना पड़ता है, बुक का नाम लिखना पड़ता है, और बुक का पब्लिश हुई थी वो लिखना पड़ता है, या पब्लिकेशन का नाम लिखना पड़ता है। जैसे मान लो निराली पब्लिकेशन है या कोई भी पब्लिकेशन है तो उसका नाम लिखना होता है। लास्ट में आएगा पेज नंबर। थर्ड इज रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या क्या हमें चाहिए, तो सबसे पहले लिखते हैं एपरेटस रिक्वायर्ड। एपरेटस रिक्वायर्ड में क्या क्या एपरेटस यूज हो रहे हैं, बीकर यूज हो रहा है, ग्लास रॉड यूज हो रही है, और टेस्ट ट्यूब्स यूज हो रही है, क्या क्या यूज हो रहा है, वो किसमें आएगा, एपरेटस रिक्वायर्ड में। अगर आप कोई मशीन का भी यूज करते हो वो भी आप एपरेटस रिक्वायर्ड में लिख सकते हो। जैसे डिजिटल बैलेंस लिख लिया, वेइंग बैलेंस लिख लिया, या डिसोल्यूशन लिख लिया। जो भी हम प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हैं वो एपरेटस रिक्वायर्ड में आएगा। सेकेंड इज केमिकल रिक्वायर्ड। केमिकल रिक्वायर्ड में जो प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर रही हूँ उसमें मेरे क्या क्या केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो सारे केमिकल रिक्वायर्ड में आएंगे। ठीक है। फोर्थ इज थ्योरी। थ्योरी में अब जैसे मैंने कोई भी प्रैक्टिकल लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरा, मैं उसमें पैरासीटामोल एलिक्सर के बारे में पढ़ रही हूँ, सिंपल सिरप के बारे में पढ़ रही हूँ, तो मैं उसके बारे में थ्योरी में लिखूंगी। छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा थ्योरी की सिंपल सिरप क्या होता है या एलिक्सर क्या होता है, वो सारी चीजें मैं किसमें लिखूंगी, थ्योरी में मेंशन करूंगी। जो मेरे प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है उससे ही रिलेटेड थ्योरी होगी आपकी। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ इज प्रोसीजर। हम किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो स्टेप वाइज स्टेप लिखा जाता है, नंबर वाइज नंबर। ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स्थ इज कैटेगरी। जो आप बना रहे हो वो किस कैटेगरी में आता है, सिरप में है तो कौन सी कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट डोज, उसकी डोज हम कितनी रखेंगे, 5 ml लेंगे, 4 ml लेंगे, दिन में 2 बार लेंगे, 1 बार लेंगे, वो सब किसमें आएगा, डोज में। फिर एट्थ इज स्टोरेज। स्टोरेज में हम लिखेंगे कि हमें कैसे स्टोर करना है, स्टोर इन कूल प्लेस, स्टोर इन ड्राई प्लेस। दवाइयों के पीछे लिखा होता है ना, दवाइयों के ऊपर लिखा आता है कि आपको यहाँ पे स्टोर करनी है, या आप नॉट एक्सीडिंग 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो सब आप किसमें लिखोगे, स्टोरेज में। फिर 9th नंबर लेबल। अगर हमारा जो थ्योरी है या जो प्रोसीजर है उसके पास कोई फॉर्मुलेशन है, कोई फॉर्मूला टेबल है या कैलकुलेशन है, तो उसे हम व्हाइट पेज पे, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के व्हाइट पेज पे मेंशन करेंगे और पेंसिल से लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद लेबल। लेबल को एक कलर्ड पेपर पे मेंटेन करेंगे। लेबल पे क्या क्या लिखा होना चाहिए, जो जो आपने यूज किया है वो एक लेबल पे लिखा होना चाहिए। मान लो एक लेबल बनाया, यहाँ पे लेबल है सिंपल सिरप का, ठीक है। इसके
लीजिए 3 पार्ट कर लिए। यहाँ पे लिख लिया मैंने लेवल में क्या क्या यूज किया, कितना कितना यूज किया। ठीक है, मान लो सुक्रोज यूज किया, वाटर यूज किया और कुछ भी ले लिया मैंने, कोई भी चीज ले ली वो मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब एक जगह पर आप लिखोगे कैटेगरी, डोज और स्टोरेज। एक जगह पे लिखोगे आप मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो सारी चीजें इधर मेंशन कर दोगे। फिर नीचे आप लिखोगे कि कहाँ पे आपने काम किया। आप अपना नाम भी लिख सकते हो, आप कॉलेज का नाम भी लिख सकते हो, आपने जहां बनाया वहां का नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे मैंने रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी लिख दिया। फिर 10th रिजल्ट। जब हम पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद हम रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में जैसे मान लो मैंने सिंपल सिरप बनाया तो मैं रिजल्ट में लिखूंगी सिंपल सिरप ऑफ IP 1996 was prepared and submitted। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन किसका, कि हमें फाइल में किस तरीके से लिखना होता है प्रैक्टिकल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रेफरेंस लिखेंगे, फिर रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे। रिक्वायरमेंट में भी 2 पार्ट, एपरेटस रिक्वायर्ड। तो अभी हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एपरेटस यूज्ड इन फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल। तो जो फार्मास्यूटिक्स की लैब में या फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल में यूज होने वाले एपरेटस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनको देख लेते हैं एक बार, कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, क्या काम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, जिससे हम हार्डनेस टेस्टर जो हमारे टैबलेट की हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस किसी भी चीज को वेट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैप्सूल फिलिंग मशीन, जो कैप्सूल्स को फिल करने के काम आती है। फिर डिसइंटीग्रेटर, डिसइंटीग्रेशन के लिए। फिर उसके बाद होमोजेनाइजर, किसी भी लोशन या किसी चीज को मिक्स करने के लिए हम होमोजेनाइजर का यूज करते हैं, उसको होमोजिनेट करने के लिए। ठीक है, अगेन फिर होमोजेनाइजर, नेक्स्ट फिर होमोजेनाइजर एंड फिर सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज, फिर उसके बाद बल्क डेंसिटी एपरेटस, किसी भी चीज की डेंसिटी नापने के लिए। फिर हॉट प्लेट, कोई भी चीज गर्म करने के लिए वाटर बाथ या हॉट प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हॉट प्लेट। फिर इंक्यूबेटर, इंक्यूबेशन करने के लिए। उसके बाद डिस्टिलेशन यूनिट, कोई भी चीज जब हम डिस्टिल, जैसे आप लोग 12th में प्रैक्टिकल करके आते हैं ना डिस्टिलेशन करने का, डिस्टिल वाटर बनाने के लिए डिस्टिलेशन यूनिट यूज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बॉल, ये हीटिंग मेंटल, ये भी हीट करने के लिए यूज होता है, जैसे वाटर बाथ होता है वैसे, जैसे हॉट प्लेट होती है उस तरीके से। फिर उसके बाद बॉल मिल, बॉल मिल भी फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल का मेजर रोल है, जिसमें ये हीटिंग मेंटल के बारे में बता दिया। फिर फ्राइबिलिटी एपरेटस, इसको हम क्यों यूज करते हैं, जो हमारी टैबलेट है उसको इसमें चेक करते हैं कि उसकी जो टेस्टिंग है ऊपर से गिरने के बाद टूटेगी तो नहीं, ठीक से हार्ड है या नहीं है, उसके बाद पैकेजिंग भेजते हैं। फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेशन एपरेटस, डिसइंटीग्रेट बॉडी में जाके कितनी देर बाद डिसइंटीग्रेट होगी उसके लिए। ठीक है, ये डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस, इसमें हम देखते हैं, ये हमारी बॉडी का मतलब काइंड ऑफ कह लो बॉडी का एक पार्ट है। जैसे कि हमें पता चल, हमें एक होता है ना कि हमने कोई ड्रग ली, हमारे स्टमक में जाके कितनी देर में कब घुलना शुरू होगी, कितनी देर में डिसइंटीग्रेट होगी, कितनी देर में डिसॉल्व होना शुरू होगी, वो सारी चीजें हम किस में देखते हैं, डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस में। फिर उसके बाद अगेन होमोजेनाइजर, ये पीएच मीटर, किसी भी चीज का या किसी भी जो भी हम चीज बना रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका पीएच मेंटेन, पीएच चेक करने के लिए पीएच मीटर। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट चेक करने के लिए कि किसका कितना मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे आएगा, वो सारी चीजें मेल्टिंग पॉइंट पे चेक करने के लिए। फिर उसके बाद डिजिटल वेइंग बैलेंस, ठीक है, वेट करने के लिए।